जय गुरुदेव महाअवतार बाबा जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन मतलब मन ही मन देखना, सोचना, बोलना, काम करना। जब आप मन ही मन इस प्रकार से अपने किसी भी काम को प्लान कर लेते हैं, तो जब आप ग्राउंड पे उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो चुटकियों में हो जाएगा और बिल्कुल मज़े में हो जाएगा और आपको इतना संतुष्टि होगी अपने काम से कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपने इतने जटिल काम को इतने सरल तरीके से कर दिया है। विजुअलाइजेशन टेक्निक इसे कहते हैं, या इसे प्लानिंग टेक्निक भी कह सकते हैं। तो प्लानिंग टेक्निक में मैं आज आपको सिखाऊंगा कि सुबह से लेकर शाम तक कैसे आप अपना पूरा दिन मन ही मन प्लान कर सकते हैं और उसके बाद घर आकर रेस्ट भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कर सकते हैं। ध्यान की इम्पोर्टेंस अपनी इम्पोर्टेंस है। जब आप ध्यान करेंगे तो आपकी बॉडी रिफ्रेश रहेगी, अच्छे तरीके प्रकार से काम हो पाएगा। तो ध्यान को कभी भी भूलना नहीं है। ध्यान सुबह उठते ही करना है, दोपहर को पॉसिबल हो तो करना है, और नहीं तो शाम को, तो जब भी आप घर आते हैं तब करना ही करना है। कमिंग ऑन टू विजुअलाइजेशन टेक्निक, प्लानिंग टेक्निक, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पूरा दिन विजुअलाइज कर सकते हैं, या कोई एक काम आपका इम्पोर्टेंट है दिन में, बहुत इम्पोर्टेंट, जिसे आपने करना है। मान लीजिए आपने किसी काम को सुपरवाइज करना है, तो उस सुपरवाइजेशन के काम को किस प्रकार पहले मन ही मन करें, फिर उसे हो सके तो पेपर पे उतारें, फिर उसे हो सके तो ग्राउंड पे उतारें। इस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने काम को, अपनी बुद्धि को बहुत तेज़ी के साथ विकसित कर सकते हैं। तो कमिंग ऑन टू द टेक्निक, सुबह मान लेते हैं आप सुबह उठे हैं, उठने के बाद आप फ्रेश हुए, आपने चाय पी, चाय पीने के बाद आप ध्यान में बैठ गए। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल करके आप बैठ जाए। पद्मासन बेस्ट होता है ध्यान करने के लिए। ये अलग बात है कि मेरी अपनी मजबूरियां हैं जिनकी वजह से मैं लेट कर ही ज़्यादा मेडिटेशन करता हूँ, किंतु अगर आप चाहें तो आप भी लेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ध्यान किया, ध्यान की टेक्निक का इस्तेमाल किया, मन को 10-15 मिनट तक बांध के रखा खूंटे से, कंट्रोल किया मन को, इधर उधर भागने नहीं दिया, जैसे बताया गया है वैसे ध्यान किया। आपको लगा कि अब मेरा मन शांत हो गया है, या काम के प्रति शांत हो रहा है। कभी कभी काम हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस लगने लगता है बजाय ध्यान के। तो ऐसी स्थिति में ये मेरा पेट फ्रेडी बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब यहाँ पर कर रहा हूँ। तो कभी कभी हमारा कोई ऐसा काम होता है जिसकी इतनी जिज्ञासा होती करने की कि हम ध्यान भी कर रहे होते हैं, तो उस समय हमारा मन काम में होता है। अमूमन ऐसा होना नहीं चाहिए। जब आप ध्यान कर रहे हैं 10 या 15 मिनट ही तो आपसे मांगा जा रहा है, तो 10-15 मिनट गहरे ध्यान में डूब गए। ध्यान करने के बाद अगला 10 मिनट आप शांति से बैठ जाइए। इसी 10 मिनट में आप अपना डे प्लान कर लीजिए कि अब आपने मेडिटेशन कर लिया है, अब आप जाएंगे 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा आप वॉक करके आएंगे। उसके लिए आप सबसे पहले उठेंगे, जूते जोराब पहनेंगे, कपड़े पहनेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, जो भी अच्छी सड़क, जो भी अच्छा रास्ता, जो भी अच्छा मार्ग आपको लगे उस पे आप वॉक करते हुए आए। आप चाहें तो हेडफोन लगाकर
उपनिषद सुन सकते हैं वॉक करते समय, ब्रह्म सूत्र भाष्य सुन सकते हैं, कबीर दोहावली सुन सकते हैं, रामायण सुन सकते हैं, भागवत गीता सुन सकते हैं। तो वॉक करते समय भी आप ध्यान के ही संपर्क में रहेंगे। एक केवल ध्यान था, एक काम करते करते आप ध्यान कर रहे हैं, वो भी प्रभु का ही काम है। ई ऑडियो सुनना वो भी प्रभु का ही काम है, वो आप कर रहे हैं। सुनते सुनते आप घर आ गए, घर आकर आपने फिर से चाय पी, चाय पीने के बाद आप नहा धो के फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद आपने अपनी बढ़िया वाली जो ड्रेस थी जिसकी आज ज़रूरत है, क्योंकि आपने कोई बड़ा काम ऑफिस में आज करके दिखाना है, तो ओकेजन के सूटेबल आपने कोई अच्छी ड्रेस निकाली, उसे पहना, उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप नीचे गए, अपनी गाड़ी निकाली, और आपको पता है आपका ऑफिस आपके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जब आप गाड़ी बढ़ाने लगे तो मन ही मन भगवान को याद कर लें कि वो परमात्मा हमारी बुद्धि और को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे और हमारा कार्य, हमारा दिन सफल हो। जब आप आगे बढ़ते हैं तो मन ही मन मंत्र का उच्चारण करते रहें। गाड़ी की स्पीड अपने आप स्लो हो जाएगी, आपको फास्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि अंदर तो मंत्रोच्चार हो रहा है। 2-3 काम एक साथ एक ही स्पीड से नहीं हो सकते। जब आप मन ही मन मंत्रोच्चार करते रहेंगे तो एक स्टडी पेस से आपकी गाड़ी जो है धीरे धीरे आपकी मंजिल की ओर जाएगी, और एक मंत्र पढ़ते पढ़ते आपका मन अंदर से शांत रहेगा। ध्यान रखें, गाड़ी चलाते समय ऐसे में आप जो भी काम है उसका विजुअलाइजेशन टेक्निक हो सके तो ना करें, क्योंकि ध्यान कहीं और बढ़ जाएगा। मंत्रोच्चार करते समय आप आराम से गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन किसी काम को प्लान करें गाड़ी चलाते समय तो वो एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। इसलिए आप मंत्र पढ़ते पढ़ते गाड़ी को आगे बढ़ाएं, और धीरे धीरे आप अगल बगल की चीज़ों को, चौराहों को, दुकानों को, पेड़ पौधों को, मंदिरों को, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को, सबको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे आप अपने ऑफिस के पास पहुंच गए हैं। और जिनके पास ऑफिस नहीं है वो अपने दूसरे काम को इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। मैंने तो एक उदाहरण दिया कि आप कॉरपोरेट ऑफिस में जा रहे हैं, अगर आप कहीं और काम करते हैं तो इसी प्रकार से आप अपने उस काम के प्रति भी विजुअलाइज यानी प्लान कर सकते हैं। तो आपने गाड़ी पार्क की, सामान उठाया, ऑफिस में गए, ऑफिस में बैठकर सबसे पहले भगवान का स्मरण किया, उसके बाद आपने डे को प्लान किया वहाँ पर बैठ कर के आज मुझे ये मेन 3 काम करने हैं। तो उन 3 कामों को एक 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 करके मन में करिए कि मुझे पहला काम ये करना है, प्रेजेंटेशन देना है सुबह आधे घंटे बाद। तो बैठ कर प्रेजेंटेशन का पूरा प्लानिंग चेक कर लें। प्रेजेंटेशन के लिए जो पेन ड्राइव आप लाए हैं उसे कंप्यूटर में डालकर चेक कर लें करप्ट तो नहीं हो गई है, फाइल आप लेके आए हैं कि नहीं, उसमें कुछ चेंजेस या कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई। सब ठीक है तो आप तैयार बैठ जाएं। फिर मन ही मन उस प्रेजेंटेशन की प्लानिंग करें। आप ऑफिस में जा रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन हॉल में जा रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं, आपने पेन ड्राइव लगाई, आपका प्रेजेंटेशन चालू हो गया, और आपने जो भी प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है उसका घर पे आप पहले ही 2 बार मेंटल रिवीजन कर चुके हैं, और 1 या 2 बार स्लाइड्स के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ रिवीजन कर चुके हैं। तो इस समय आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि मैं आज का प्रेजेंटेशन अच्छे से दूंगा। फिर आपने प्रेजेंटेशन देना शुरू किया, आपने एक पॉइंट पे बात की तो किसी ने उस पर क्वेश्चन किया, आपने उसका क्वेश्चन अपनी समझ के अनुसार दिया, चाहे वो गलत हो या सही हो कोई बात नहीं। जब आप इतना अभ्यास और मेंटल प्लानिंग करके जाएंगे तो आपका जवाब भी सही होगा।
फिर आपने दूसरे पॉइंट पे बात की, तीसरे पॉइंट पे बात की, चौथे पॉइंट पे बात की, पाँचवें पॉइंट, इस बीच लगातार आपको क्वेश्चंस भी हो सकता है ऑडियंस से मिलते रहें, तो उनका जवाब भी आपको देना है। उनके जवाब भी जब आप घर में होते हैं तो पहले से इस प्रकार से तैयारी करनी है कि मुझे इस प्रकार के क्वेश्चन प्रेजेंटेशन में मिल सकते हैं, तो उन प्रश्नों की तैयारी भी आपको करनी चाहिए। तो इस प्रकार आपका प्रेजेंटेशन ख़त्म हुआ, लोगों ने आपके प्रेजेंटेशन को अप्रिशिएट किया, आपने तुरंत परमात्मा को वो प्रेजेंटेशन का जो भी फल था, अच्छा या बुरा, अच्छा ही होगा अगर आपने अभ्यास किया, प्लान किया है और अच्छे से प्रेजेंटेशन बनाया है तो उसके लिए आपने प्रभु को धन्यवाद किया, लोगों को धन्यवाद किया और आप वहाँ से वापस आ गए अपने ऑफिस में। अपने ऑफिस में आकर बैठकर आपने 10 मिनट या 5 मिनट ध्यान किया। ध्यान में आपने प्रेजेंटेशन को पीछे विजुअलाइज किया कि आपने कहाँ गलती की, कहाँ अच्छाई की, और इस प्रकार से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैंने प्रेजेंटेशन किस हद तक सही दिया है। तो कहने का मतलब है जब आप वापस आ जाते हैं तो 5 मिनट प्रेजेंटेशन के ऊपर फिर से दोबारा मेंटल रिवीजन करके देखें। उसके बाद 5 मिनट मंत्रोच्चार मन ही मन कर लें या फिर ध्यान कर लें 5 मिनट का। उसके बाद अगले काम की ओर बढ़ें। अगले काम में आपको एक लेटर बढ़ाना है, जो दूसरे लेटर बनाना है, जो दूसरे किसी कंपनी में जाना है, आपको कुछ वहाँ से मटेरियल मंगाना है। तो आपने अच्छे से वो लेटर ड्राफ्ट किया। ड्राफ्ट करने का तरीका, पहले पॉइंट्स सारे लिख लें, कौन कौन से मुख्य पॉइंट्स हैं जिन पर आपको उस कंपनी के साथ बात करनी है। तो उन पॉइंट्स को जब आप डायरी पे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 या 8 या 10 जितने भी पॉइंट है या 4 पॉइंट है, पॉइंट छोटे छोटे फॉर्म में एक डायरी में लिख लें, सिर्फ हेडिंग लिख लें। उन हेडिंग्स के बेसिस पे आप फिर एक एक दो दो लाइन जोड़ते हुए लेटर को ड्राफ्ट कर लें। लेटर जब ड्राफ्ट हो जाता है तो सीनियर से अप्रूव करा लीजिए, जो छोटी मोटी कमी रह जाती है वो पूरी हो जाती है, लेटर ड्राफ्ट करिए, साइन कराइए, भेज दीजिए। तो इस प्रकार आप अपने दिन को व्यतीत कर सकते हैं। लंच टाइम होने पर आप लंच बॉक्स खोलिए, धीरे धीरे अपना आराम से लंच कीजिए। लंच के दौरान भी, खाना खाते खाते भी आप मंत्रों का उच्चारण मन ही मन कर सकते हैं। मंत्रोच्चार जहाँ तक हो सके बंद ना हो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मन अंदर ही अंदर मन चलना है। खाना भी खा रहे हैं तब भी तो मंत्रोच्चार कर ही सकते हैं। सिर्फ गलती इतनी होती है कि हम, क्योंकि अगर नए हैं तो हमें 2 मिनट के बाद हमें पता ही नहीं रहेगा कि हम मंत्रोच्चार करते करते कहाँ चले गए। मंत्रोच्चार 2 मिनट भी नहीं हो पाएगा और हम कभी शिमला चले जाएंगे, कभी नैनीताल चले जाएंगे, कभी दिल्ली चले जाएंगे, कभी ट्रेन में बैठे होंगे, कहीं हवाई जहाज में बैठे होंगे। तो मंत्रोच्चार मात्र 2 मिनट भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रोच्चार करें। साल 2 साल 3 साल बाद आपका अभ्यास हो जाएगा तो मंत्र अपने आप ही अंदर चलने लगेगा, आपको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोनोमसली वो अंदर चलता रहेगा 1-2 साल के बाद। लेकिन तब तक तो आपको, जब तक आदत नहीं पड़ जाती मन को नियंत्रण में करने की, तब तक आपको बार बार उसे वापस बुलाकर मंत्रोच्चार पे लगाना है। लंच करने के बाद आपने कहीं टूर पे जाना है, किसी जगह जाकर कोई चेकिंग करनी है, आपने गाड़ी की डिमांड की, गाड़ी में बैठे, ड्राइवर के साथ आगे गए, शहर पीछे छूटता जा रहा है, 10-15 किलोमीटर दूर आपको जाना है, आप वहाँ गए, वहाँ पर जो जो होना है उसके बारे में आपने पहले से प्लान कर लिया था, क्योंकि आज आपको वहाँ जाना था। तो जैसे जैसे आपने पहले से प्लान किया है वैसे वैसे ही करने की कोशिश करें। ज़्यादातर काम आपका वैसे ही होगा, सिर्फ इतना हो सकता है कि थोड़ा बहुत 5-10% इधर का उधर हो जाए। लेकिन जिस प्रकार आप प्लान करेंगे, क्योंकि आप हर चीज़ को जानते हैं, आप वहाँ पर पहले से हैं, तो आपका वो कार्य बिल्कुल अच्छा होगा। वापस आने की बारी आ गई, आप गाड़ी में बैठे वापस ऑफिस की तरफ आ रहे हैं, मन ही मन मंत्रोच्चार करें, या ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो आप आंखें बंद कर लें, आंखें बंद करके धीरे धीरे
ध्यान करते रहें। 10, 15, 20 मिनट में आप ऑफ़िस पहुँच जाते हैं, तब तक आप ध्यान कर सकते हैं, तब तक आप मंत्रोच्चार कर सकते हैं। ऑफ़िस में आके पता चला कि टाइम ख़त्म हो गया, आज ऑफ़िस का, घर जाना है, आपने सब कुछ क्लोज़ किया, आपने कंप्यूटर क्लोज़ किया, अपना बैग क्लोज़ किया, अपना सामान क्लोज़ किया, और अपने ऑफ़िस में भी एक अगर बड़ी फ़ोटो रखने की इजाज़त हो तो ठीक, नहीं तो एक बहुत छोटी-सी फ़ोटो अपने गुरु की, अपने भगवान की रखें। अगर टेबल पे डिस्प्ले हो सकता है तो बहुत अच्छा, अन्यथा टेबल के अंदर भी रख सकते हैं। योगियों के लिए डिस्प्ले करने वाली कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है, उनके लिए अंतरूनी ध्यान ही महत्वपूर्ण है। आप अपने गुरुदेव महाअवतार बाबा जी को या किसी को भी जो आप सद्गुरु मानते हैं, उनको प्रणाम करें और ऑफ़िस से बाहर निकल आएँ, गाड़ी निकालें, धीरे-धीरे घर की ओर जा रहे हैं, घर की ओर जाते-जाते भी मंत्रोच्चार करते रहें। मंत्रोच्चार करते-करते आप उसी प्रकार बिल्डिंग्स, पेड़, मंदिर, घर सब पीछे छोड़ते हुए आ रहे हैं। आप अपने घर पे आ गए, घर पे पहुँचते ही आपकी वाइफ़ ने आपको चाय पिलाई, चाय पी आपने, कपड़े-वपड़े चेंज किए और बैठ गए ध्यान में। 10-15 मिनट का ध्यान किया, उसके बाद आपने चाहे तो रेस्ट कर लिया, रिलैक्स करने के लिए। रिलैक्स करते समय भी आप ध्यान कर सकते हैं, या फिर आप अपने परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। बाहर कहीं जाने का मन हो तो आप अपने परिवार के साथ बाहर भी जा सकते हैं। बस तो यही रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट करते रहें, लेकिन हर वक़्त बैठकर मेडिटेशन संभव नहीं होता, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे काम होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कहीं जा रहे हैं तो मन ही मन मंत्रोच्चार करते रहें, या जो ध्यान की टेक्निक मैंने बताई हुई है उसका इस्तेमाल करते रहें। आशा करता हूँ इस विजुअलाइज़ेशन टेक्निक से, इस प्लानिंग टेक्निक से, इस डे प्लानिंग टेक्निक से कुछ न कुछ आपको ज़रूर समझ आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपका लाभ होगा। जय गुरुदेव।